आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे फॉर्मूला कैसे आते हैं, इनका डेरिवेशन आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक तुरंत। ये जो हमारा अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से मैंने इसको डिराइव किया था। तो ये बेसिक फॉर्मूला कौन कौन सा है जो आप लोगों को याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाने में बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको ये सारा फॉर्मूला याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब दो वेरिएबल दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। फोर्थ नंबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो हमको माइनस 4ab ही करना है। और इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ध्यान रहे यहाँ पर प्लस है तो हमको क्या करना है, प्लस 4ab लिखना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हमको यहाँ पर माइनस 4ab लिखना रहता है। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। उसके बाद आता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है। और उसके बाद अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर गिवन है तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं आपको दे दिया रहेगा कि a b और c a b c का वैल्यू आपको दे दिया रहेगा या फिर a प्लस बी प्लस सी दे दिया रहेगा 0 और आपसे बोलेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो खैर उसको नेक्स्ट आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस a माइनस c का स्क्वायर। यहाँ पर हम c माइनस ab लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो a माइनस c लिखेंगे तो भी हमको क्या मिलने वाला, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और अगर c माइनस a लिखेंगे तो भी हमको पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद एक आता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर आपको a क्यूब और b क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है तो a प्लस b इसको इनटू कर देना है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से, और a क्यूब माइनस b क्यूब के केस में a माइनस b और इसको इनटू कर देना a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इसी के हेल्प से मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि x प्लस 1 अपन x का वैल्यू अगर a गिवन रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको a को स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस करना होता है। अगर x माइनस 1 अपन x इक्वल टू a गिवन रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर फाइंड करने के लिए a स्क्वायर में हमको 2 ऐड करना होता है। अगर x प्लस 1 अपन x का वैल्यू a गिवन है तो x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब का वैल्यू फाइंड करने के लिए a का क्यूब करना, उसमें से a को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। फिर x माइनस 1 अपन x के वैल्यू अगर a गिवन है तो x क्यूब माइनस 1 अपन x क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। और x प्लस 1 अपन x इक्वल टू अगर 2 है इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 होगा। एंड x प्लस 1 अपन x इक्वल टू अगर माइनस 2 है तो x का वैल्यू माइनस 1 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। उसके बाद कुछ और छोटा छोटा रिजल्ट हम आप लोगों को बता दिए थे कि x प्लस 1 अपन x इक्वल टू अगर 1 होता है तो x क्यूब का वैल्यू माइनस 1 होता है, और x प्लस 1 अपन x का वैल्यू अगर माइनस 1 है तो x क्यूब का वैल्यू प्लस 1 होता है। और x प्लस 1 अपन x इक्वल टू रूट 3 होने पर x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब इक्वल टू 0 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। और एक लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू अगर 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो वैल्यू होता है 3 इंटू a इंटू b इंटू c के इक्वल होता है। वो कैसे यहाँ पर देख लीजिए। अगर a प्लस b का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो आप लोगों को इतना सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इन फॉर्मूला का यूज करके इस रिजल्ट का यूज करके मैं आप लोगों को कुछ और रिजल्ट बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया x प्लस 1 अपन x इज इक्वल टू अगर a गिवन है
तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू निकालते हैं वो होता है a² माइनस 2। अब अगर यहाँ पर x² प्लस 1/x² का वैल्यू ना पूछ करके अगर आपसे पूछता है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम मान लेते हैं b। ठीक है, अब देखिए x⁴ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x⁴ को x² का पावर 2 प्लस 1/x² का पावर 2, ये इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, इस केस में अगर इस वाले को x² को अगर हम x कंसीडर कर ले तो इसका वैल्यू कितना b है। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, b² में से 2 को माइनस करना होगा। यहाँ पर b² का वैल्यू क्या है, b² का वैल्यू है a² माइनस 2, ये इसका स्क्वायर माइनस 2। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू ये हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1/x a गिवन है और अगर x² प्लस 1/x² निकालना है तो a² माइनस 2, और अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है तो हमारा हो जाएगा a² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। यानी कि सिंपली करना क्या है कि a का स्क्वायर करना है, उसमें से 2 माइनस कर देना है, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर करना है, उसमें से फिर 2 माइनस कर देना, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकल जाए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर x⁸ प्लस 1/x⁸ आ जाता है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका वैल्यू भी फाइंड करने के लिए हमको करना क्या होगा, देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, x⁴ का स्क्वायर प्लस 1/x⁴ का स्क्वायर। तो जब हमारा x प्लस 1/x का वैल्यू a था तो इसका स्क्वायर x का स्क्वायर निकालने के लिए हम a का स्क्वायर में से 2 माइनस करते थे। अब यहाँ पर क्या है, x⁴ को हम x मान लेते हैं, x ना मान चलिए y मान लेते हैं, तो y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, y प्लस 1/y का जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करके हमको 2 माइनस करना होगा। इस केस में हमको क्या करना होगा कि a² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर हमको करना होगा और फिर इसमें से हमको 2 माइनस करना होगा। तो अगर हम यहां पर इसको मान लिए हैं b² माइनस 2, तो हम इसको मान लेते हैं c, मतलब यहां पर हमने a² माइनस 2 को b माना है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो जाएगा, b² माइनस 2। अब हमने b² माइनस 2 को c माना है, तो x⁴ 8 प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या हो जाएगा, c² माइनस 2, c² माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन रहने पर x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल सकते हैं, x⁸ प्लस 1/x⁸ निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में x⁸ तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के हेल्प से हम ये सारे का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है, मान लीजिए 3, तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 गिवन है, हमको x² अगर निकालना होगा तो सिंपली हमको 3 का स्क्वायर करना, 3 3 9 माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7 हो जाएगा। अब अगर हमको x⁴ निकालना है प्लस 1/x⁴, तो ध्यान रखना आपको बस इतना ही है कि इसका स्क्वायर होना चाहिए। x का स्क्वायर अगर हम करते तो क्या होगा, x⁴ होगा, तो हमको करना क्या होगा, 7 का स्क्वायर करना होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49 माइनस 2 यानी कि 47, ये हो गया। अब अगर हमको x⁸ का निकालना है, x⁸ प्लस 1/x⁸, तो हमको 47 का स्क्वायर में से हमको 2 को करना होगा माइनस। तो मैंने आपको ये भी ट्रिक बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट में 7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 का हमको यहाँ पर 9 लिखना है, मेरा कैरी बच गया 4। अब क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 4 7 जा 28, 28 को फिर 2 से, 28 2 जा 56, 56 में हमको 4 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 60 का यहाँ पर 0 लिखना होगा, कैरी 6 और 4 4 जा 16 प्लस 6 22, ये हो गया 22। और इसमें से हमको माइनस कर देना है 2, हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 0
तो x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू गिवन रहने पर हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सीखा कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, अगर a गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर में से 2 माइनस करना होगा, और इसको हम मान लेते हैं b। ठीक है, अब x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 निकालना है, तो हमको क्या करना है, b स्क्वायर में से 2 माइनस कर देना, इसको मान लेते हैं c। अब क्या करना है, x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 निकालने के लिए c का स्क्वायर करना, उसमें से -2 कर देना। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 9 माइनस 2 यानी कि 7 हुआ आंसर। नेक्स्ट x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 निकालना है, तो ये 7 का स्क्वायर करना है, इसमें से 2 माइनस करना, तो 7 7 जा 49 माइनस 2 यानी कि 47। अब अगर x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस 47 के स्क्वायर में से 2 हमको माइनस करना है, तो 47 का स्क्वायर होता है 2209, इसमें से 2 माइनस करने पर 2207 हमारा होगा आंसर। देखिए x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a गिवन है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a होता है, जिसको हम d मान लेते हैं। अब हम इसका यूज करेंगे x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 का वैल्यू फाइंड करने में। तो ये ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना गिवन है, d गिवन है, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर में से हमको 2 माइनस करना होगा, तो हमको करना होगा d स्क्वायर माइनस 2। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू गिवन है 5 को चलिए x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू गिवन है 5, तो हमको अगर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालना होगा, तो हमको क्या करना होगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 15, तो 125 में 15 माइनस करने पर हमारा हो गया 110। अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि x टू द पावर 3 नहीं, आपको x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको 110 का स्क्वायर में से 2 करना होगा माइनस, तो 110 का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 1 2 1 होगा, और हमको यहाँ पर 2 जीरो पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 110 यहाँ पर 1 जीरो, तो स्क्वायर करने पर जीरो डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया 12100, और 12100 में मेरे को 2 घटाना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12098। तो ये हो गया हमारा। अब इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, x स्क्वायर निकाल दिया, x का पावर 4 हो गया, x का पावर 3 हो गया, x का पावर 6 हो गया, x का पावर 8 हो गया। अब बच गया है x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7। अब इन दोनों का मेरे को बताना बाकी है, तो चलिए x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3। हमको फाइंड करना है x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 का वैल्यू। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है रिजल्ट, x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 5 हो गया। अब x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन x क्यूब से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। नेक्स्ट अब 1 अपॉन x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा x, एंड x 1 अपॉन x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन x क्यूब से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 5। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो x प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन x, ये हो गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब जो है वो इसके इक्वल आ गया। हमको निकालना किसका वैल्यू, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 का वैल्यू। तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इस x प्लस 1 अपॉन x को इक्वल टू के इस साइड ले जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू करना होगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, और फिर यहां से माइनस करना होगा हमको x प्लस 1 अपॉन x।
तो हमारा x टू द पावर 5 प्लस 1 ओवर x टू द पावर 5 का वैल्यू हो गया ये। इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2, इसमें हमको इनटू करना है a क्यूब माइनस 3a और फिर माइनस करना है a, तो हमारा हो गया ये रिजल्ट। तो x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू अगर a गिवन है तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको बताना है x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द x क्यूब को x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करने पर x टू द पावर 7, x क्यूब को 1 अपॉन x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलने वाला है 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x क्यूब को x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा x, और 1 अपॉन x क्यूब को 1 अपॉन x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1 अपॉन x टू द पावर 7। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो हो जाएगा x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7 और प्लस x प्लस 1 अपॉन x, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इनटू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7 प्लस x प्लस 1 अपॉन x। अब हमको क्या करना है, x टू द पावर 7 और x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7 का वैल्यू निकालना है। तो x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7। अब हम इस चीज को क्या करने वाले, इस साइड ले आने वाले, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 और ये माइनस हो गया x प्लस 1 अपॉन x। अब क्या है, सारे का वैल्यू मेरे को पता है, इसका वैल्यू होता है a क्यूब माइनस 3a, इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और फिर यहां से हमको करना है माइनस a। तो x का पावर सॉरी x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a गिवन रहने पर x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7 को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो जैसे कि आपका अलजेब्रा जो है, एडवांस मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का जो पार्ट है, उसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोगों को x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू a गिवन रहेगा तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। और इसी के हेल्प से हम x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। और x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 निकालना है तो a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करके उसमें हमको 2 माइनस करना होगा। अगर हमको x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 निकालना है तो a स्क्वायर माइनस 2 इनटू a क्यूब माइनस 3a माइनस a लगाना होगा। और अगर x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 का वैल्यू फाइंड करना हो तो x क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर में से हमको 2 माइनस करना होगा। और x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7 फाइंड करने के लिए a क्यूब माइनस 3a को इनटू करना होगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और फिर इस पे करना होगा हमको माइनस 8। उसके बाद a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8 के लिए हम लोगों को a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर में 2 माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देना है। और अंत में अगर आपको x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू a गिवन है तो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 4। तो अब क्या होगा, एग्जाम में कभी कभी x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a ना दे करके x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a दे देगा। तो आप चाहे तो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a के हेल्प से x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू a स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और उसके बाद ये सारा प्रोसेस आप जा सकते हैं जो भी पूछेगा। लेकिन अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a के हेल्प से भी ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो क्या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 होगा और x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a। यहाँ देख लीजिए माइनस 3a है और यहाँ पर क्या है प्लस 3a है। और उसके बाद x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 a क्यूब प्लस 3a माइनस a हो जाएगा। और अगर अंत में x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 7 फाइंड करना है तो a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 a क्यूब प्लस 3a प्लस a हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। इतनी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग टोटल A to Z अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो सारा सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा।